चलें आइए आपको लेके चलते हैं स्टेट ऑफ हार्मस में और दिखा सकते हैं कि ये आपके सामने ही है। स्टेट ऑफ हार्मस इस वक्त पूरी तरह जो है वो ईरान के कंट्रोल में है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वीरान है। यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती थी जहाज़ों की। आप देख सकते हैं कि अब वो लाइन किसी किस्म की भी इन जहाज़ों की यहाँ पे नज़र नहीं आ पाएगी और आपको ये पूरा स्टेट ऑफ हार्मस कहीं हर तरफ से खाली दिखाई दिया जाएगा। क्योंकि अब इसकी वजह यह है कि जो कि इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मस में जो शिप्स थे वो ज़्यादातर जो हैं वो या तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान इजाज़त दे तो वो गुजरे, और अगर ईरान इजाज़त नहीं देता तो वो नहीं गुजरते, और ज़्यादातर जहाज़ों को पैसे पे करने पड़ते हैं। ये ऑयल रिफाइनरी के ज़रिए जो होते हैं वो ऑयल भरे जाते हैं इसके अंदर, और जहाज़ आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑयल रिफाइनरी को भी उड़ा चुके हैं इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मस में। और जो कश्तियाँ जो बगैर इजाज़त के जाने की कोशिश की थी वो वहीं की वहीं गल सड़ रही हैं आग के अंदर। मैं आपको ट्रैफिक का एक व्यू दिखाता हूँ। उस ट्रैफिक के व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मस इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है और साफ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ शिप्स हैं जो कि बिल्कुल जो कि ऊपर वाला एरिया है यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से उनको गुजरने का पैसेज सिर्फ ईरान दे रहा है, और वो भी टोल अदा करने के बावजूद। इसके अलावा जो बेसिकली स्टेट ऑफ हार्मस का जो स्ट्रेट वे था, जो आप खाली वेकेंट एरिया देख रहे हैं, वहां से अभी तक कोई जहाज नहीं गुजर सकता। और जो गुजर रहे हैं वो इस बिल्कुल बिल्कुल उनके बाबुल मंदिर और जो कि उनका जजीरा है ईरान का, वहां से गुजर रहे हैं, और वो भी टूल पे कर रहे हैं। एक डिस्टेंस पे पोस्ट बनी हुई है, वहां से वो पूछते हैं भाई आप गुजर रहे हैं, आप इतनी पेमेंट करें युआन में और जो बिटकॉइन में, और उसके बाद इसको जाने की इजाज़त मिलती है। तो ये एक पूरा अदाकार है, और इस तरीके से जो है अमेरिका बहुत कह रहा है कि जी हम अपने बैरिकेड्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो अपने आगे की तरफ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मस इस वक्त पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल 88 बैरल से 95.2 बैरल्स का ऑयल चला गया है और अपने पूरे हाइक स्टेक पे है, और अभी तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई हैं और बढ़ेंगी। और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जाए तो बेहतर है। मेरे हिसाब में जंग तब तक जो है वो अपना जोर नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तब तक जब तक स्टेट ऑफ हार्मस पूरी तरह बंद नहीं हो जाता। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हार्मस जा रहा है और इसमें से कश्तियां गुजर रही हैं और वो कुछ पैसे दे रही हैं, तो इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चली जाएंगी। और मेरा ये ख्याल है कि जंग तो बिल्कुल नहीं होगी जब तक स्टेट ऑफ हार्मस टोटली नहीं बंद हो जाता। अलबत्ता ये है कि अभी भी जब से जेडी वैंस जो हैं अमेरिका पहुंचे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने यही फैसला किया है कि हम कुछ पॉइंट्स जो हैं ईरान को दे के गए हैं, वो इस जंग बंदी के दौरान उसको नोटिस करें, और नोटिस करने के बाद हमें बताएं कि उनका क्या प्रोग्राम है आगे। लेकिन अमेरिका उधर अपने तौर पे ये इस चीज़ को आग लगी हुई है कि कहीं मैं भी अपने बैरिकेड्स लगा के इधर से शिप वो यहाँ से गुजारें और वहां से मैं शिप रोक लूं, कि मेरे भी कंट्रोल में स्टेट ऑफ हार्मस आता है और ईरान के भी स्टेट ऑफ हार्मस कंट्रोल में आता है। अलबत्ता सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त आने पे पता लगेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले बुलेटिन। इख्तिताम में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एक बारकोड स्कैनर है अप्रिशिएट करने के लिए, कि हम लोग आपको इस वक्त ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल किसी किस्म की कोई इसमें मलाल नहीं है। आप इस बारकोड के ज़रिए हमें अप्रिशिएट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हों, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ अपलोड करके दें।